Hello students, today we will start Special Purpose Subsidiary Books chapter 12 in which we will cover meaning of subsidiary books and format of purchase book. Students, So today let's we will start. start chapter 12 Books of Original Entry Special Purpose Subsidiary Books. बच्चों ये जो टॉपिक है सब्सिडरी बुक्स का, जब हमने जर्नल एंट्री का चैप्टर किया था तब हमने ये सब्सिडरी बुक्स का जिक्र किया था। तो आज ये प्रॉपर चैप्टर करने जा रहे हैं। तो ये हमने जर्नल के चैप्टर में किया था कि जब बिज़नेस का साइज़ स्मॉल होता है, स्मॉल मीन्स वेयर द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस आर वेरी लेस, बहुत कम ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो उस केस में फर्म जर्नल एंट्री बनाती है। मीन्स जो ट्रांजैक्शंस हैं वो स्ट्रेट वे जर्नल में चली जाती हैं। लेकिन जब व्हेन द साइज़ ऑफ द फर्म, व्हेन द ट्रांजैक्शंस आर लार्ज, जब बिज़नेस की ट्रांजैक्शन ज़्यादा हैं, क्योंकि फर्म का साइज़ बड़ा है, ट्रांजैक्शन ज़्यादा होंगी, उस केस में फर्म स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स बनाती है। मींस वो क्या करती है फर्म, यदि परचेज़ की गुड्स परचेज़ करें हैं तो वो परचेज़ बुक में एंट्री जाएगी, सेल करें हैं तो सेल बुक में। ये हमारी परचेज़ बुक, सेल बुक, परचेज़ रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेएबल बुक, जर्नल प्रॉपर, ये हमारी सब्सिडरी बुक्स हैं। एक बुक हमने और करी थी जो अभी हमने चैप्टर ख़त्म करा है, दैट इज़ कैश बुक। ये नाम से ही क्लियर है बच्चों, कैश बुक मीन्स कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट। यदि हमें कोई पेमेंट मिल रही है कैश या चेक के थ्रू, या हम किसी को पेमेंट दे रहे हैं कैश या चेक के थ्रू, तो वो एंट्री किस में जाती थी, कैश बुक में। तो ये स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स हैं, इसमें हम सारी की सारी नॉन कैश ट्रांजैक्शन करेंगे। मीन्स यदि क्रेडिट परचेज करी है एक फर्म ने तो वो एंट्री कहाँ जाएगी, परचेज बुक में। यदि फर्म ने क्रेडिट सेल्स करी है, उधारा सामान बेचा है, तो वो एंट्री कहाँ जाएगी, सेल्स बुक में। एक और है परचेज रिटर्न बुक। यदि हमने गुड्स परचेज करे हैं सप्लायर से और ड्यू टू सम रीज़न हम ये गुड्स परचेज करके हम जब गुड्स वापस करते हैं सप्लायर को, तो वो जो ट्रांजैक्शन है वो परचेज रिटर्न बुक में जाएगी। सेल रिटर्न बुक, हमने सामान बेचा कस्टमर को और कस्टमर जब हमें कुछ सामान वापस करता है तो वो एंट्री कहाँ रिकॉर्ड होगी, सेल्स रिटर्न बुक में। बिल रिसीवेबल बुक, बिल्स पेएबल बुक, बच्चों ये दोनों बुक्स हमारे सिलेबस में नहीं है। और एक है जर्नल प्रॉपर, ये हम कर भी चुके हैं और इस चैप्टर में भी करेंगे। इस जर्नल प्रॉपर का में क्या है कि कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन ना तो वो कैश बुक से रिलेटेड है, ध्यान से सुनो, कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन ना वो कैश बुक से रिलेटेड है, मीन्स कैश की ट्रांजैक्शन नहीं है, ना वो क्रेडिट परचेज की ट्रांजैक्शन है, ना वो क्रेडिट सेल्स की ट्रांजैक्शन है, ना वो परचेज रिटर्न से बिलोंग करती है ट्रांजैक्शन, ना वो सेल रिटर्न से बिलोंग करती है, ना वो बीआर की है, ना वो बीपी की है। तो ऐसी जो ट्रांजैक्शन जो इनमें से किसी से बिलोंग नहीं करती उसको हम जर्नल प्रॉपर में डाल देते हैं। इसका एक एग्जांपल बताती हूँ, जैसे बैड डेट्स रिकवर्ड, ड्रॉइंग इन गुड्स, प्रोप्राइटर ने गुड्स विड्रॉ करे हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो वो ये जितनी भी एंट्रीज मैंने बोली हैं वो इनमें से किसी बुक में नहीं जा रही, उसकी हम जर्नल प्रॉपर में कर देंगे एंट्री। चैरिटी इन गुड्स, ड्रॉइंग इन गुड्स, गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट, गुड्स लॉस्ट बाय फायर, तो इस तरह की जो एंट्रीज़ हैं वो कहाँ जाएंगी, जर्नल प्रॉपर में। तो बच्चों आज हमने सब्सिडरी बुक्स करनी है, मीन्स सारी नॉन कैश ट्रांजैक्शन हम करेंगे, कैश की कोई ट्रांजैक्शन को कंसीडर नहीं करना। तो बीआर बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेएबल बुक हमारे सिलेबस में नहीं है, वो डिलीट हो चुके हैं। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक एंड जर्नल प्रॉपर, इसकी हम स्टडी करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट परचेज बुक। परचेज बुक के कुछ फीचर्स हैं वो ध्यान से सुनो। परचेज बुक में क्या क्या लिखना है हमने, ऑल क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, जो हमने गुड्स परचेज कर रहे हैं और यदि वो क्रेडिट परचेज कर रहे हैं मीन्स हमने सप्लायर को पेमेंट नहीं दी, वो ट्रांजैक्शन कहाँ जाएगी, परचेज बुक में। अब हमने गुड्स परचेज करें, ध्यान देना गुड्स,
ये गुड्स हैं क्या, गुड्स की डेफिनेशन क्या है। गुड्स हेयर मीन्स ओनली दोज थिंग्स इन विच द फर्म इज डीलिंग। फर्म किस प्रोडक्ट में डील कर रही है, किस चीज़ में डील कर रही है, जिस चीज़ में डील कर रही है वो जो है उसको हम गुड्स कहते हैं। इट मीन्स दीज आर द आर्टिकल्स, दीज आर द प्रोडक्ट्स विच आर परचेज्ड फॉर रीसेल। ये वो गुड्स हैं जो कंपनी खरीद रही है आगे बेचने के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ फर्म डीलिंग इन क्लोथ, क्लोथ का काम है क्लोथ परचेज का, मीन्स गारमेंट क्लोथ में वो डील कर रही है। इट मीन्स कंपनी जो हमारी फर्म है क्लोथ परचेज कर रही है आगे सेल करने के लिए। इट मीन्स उस केस में जो ये क्लोथ है ये गुड्स कंसीडर होंगे। देन इट विल बी ट्रीटेड एज परचेज ऑफ गुड्स, क्योंकि हम डील किस में कर रहे हैं, हमारी फर्म क्लोथ में डील कर रही है। हम जब क्लोथ खरीदेंगे इट मीन्स आगे बेचने के लिए। बट इफ़ द सेम फर्म, हमारी वही फर्म परचेजेस फर्नीचर, हम डील कर रहे हैं क्लोथ में, ध्यान देना बच्चों, लेकिन हम परचेज क्या कर रहे हैं, फर्नीचर, देन इट विल बी ट्रीटेड एज परचेज ऑफ एन असेट। जिस चीज़ में हम डील कर रहे हैं और यदि वही चीज़ परचेज कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, परचेज ऑफ गुड्स। और हम जिस चीज़ में डील कर रहे हैं वो चीज़ बाय ना करके हम कुछ और चीज़ बाय कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं परचेज ऑफ एन असेट। सो जो वो, अब मान लो हम क्लोथ में डील कर रहे हैं और फर्नीचर परचेज कर रहे हैं, तो इन दैट केस फर्नीचर परचेज की जो एंट्री है वो परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं होगी। इट इज़ ऑल्सो नोन एज इनवॉइस बुक और परचेज डे बुक। तो परचेज बुक को बच्चों इनवॉइस बुक भी बोलते हैं और परचेज डे बुक भी बोलते हैं। तो बच्चों परचेज बुक में कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस हमने रिकॉर्ड नहीं करनी, एक बार वो भी देख लो। कैश परचेज, यदि हम परचेजेस कर रहे हैं कैश में तो कैश की ट्रांजैक्शन जो है वो परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं होगी। कैश परचेज की जो ट्रांजैक्शन है वो डायरेक्टली कहाँ जाएगी, कैश बुक में जाएगी। एक कैश परचेजेस की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करनी परचेज बुक में। दूसरा परचेज ऑफ एन असेट, बच्चे परचेज बुक में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, परचेज ऑफ गुड्स। गुड्स की क्या, जिस चीज़ में हम डील कर रहे हैं, यदि हमारी फर्म जिस चीज़ में हम डील कर रहे हैं वो प्रोडक्ट नहीं खरीद रही, कुछ और खरीद रही है उसके अलावा, तो उसको क्या बोलते हैं, परचेज ऑफ एन असेट। तो उसकी रिकॉर्डिंग जो है वो परचेज बुक में नहीं होती। ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स रिकॉर्डेड, सिर्फ क्रेडिट परचेज की हम रिकॉर्डिंग करेंगे परचेज बुक में। एक परचेज ऑफ असेट, फॉर एग्जांपल मशीनरी, फर्नीचर, टाइपराइटर आर नॉट रिकॉर्डेड, तो इनकी एंट्री नहीं होगी। एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज हमारी फर्म गारमेंट्स में डील कर रही है बच्चों, तो हमारी जो भी परचेज होगी वो गारमेंट्स क्लॉथ से रिलेटेड होगी। तो जब हमारी फर्म गारमेंट्स में डील कर रही है और बीच में कोई ट्रांजैक्शन आ जाती है, परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ फर्नीचर, परचेज ऑफ टाइपराइटर, तो इन दैट केस यदि मशीनरी, फर्नीचर, टाइपराइटर परचेज करने की एंट्री आ जाती है तो ये एंट्री परचेज बुक में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि हम तो गारमेंट्स में डील कर रहे हैं। तो ये जो है मशीनरी परचेज, फर्नीचर परचेज या टाइपराइटर परचेज, तो ये वाली एंट्री जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड हो जाएगी। इसको हम परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि ये क्या कंसीडर होगा, परचेज ऑफ एन असेट। तो क्लियरली दो चीज़ें हैं कि यदि आप गुड्स परचेज कर रहे हो तो परचेज बुक में एंट्री जाएगी। यदि परचेज ऑफ एन असेट है, यदि आप कोई असेट परचेज कर रहे हो अदर देन गुड्स, तो वो एंट्री कहाँ रिकॉर्ड होगी, जर्नल प्रॉपर में। अब बच्चों ये देखो, हम परचेज बुक में एंट्री कैसे करेंगे। सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होते हैं, वो डॉक्यूमेंट, जैसे हमने एक सप्लायर से गुड्स खरीदे तो सप्लायर हमें क्या देगा, दुकानदार हमें क्या देगा, इनवॉइस या बिल, जिसको हम रसीद बोलते हैं एक सिंपल से लैंग्वेज में, हमें बिल मिलेगा उस चीज़ का, तो दैट इज़ आवर सोर्स डॉक्यूमेंट। उस सोर्स डॉक्यूमेंट से हमने रिकॉर्डिंग स्ट्रेट वे कहाँ करनी है, परचेज बुक में। परचेज गुड्स फॉर रुपीज़
1 लाख। तो जब हम गुड्स परचेज करेंगे सप्लायर से तो सप्लायर हमें इनवॉइस या बिल देगा, उस बिल से हम रिकॉर्डिंग करेंगे परचेज बुक में। और वो जो बिल है, इनवॉइस है, उसके ऊपर क्या क्या लिखा होगा, दैट सोर्स डॉक्यूमेंट मीन्स इनवॉइस और बिल जो भी है, जो बिल हो हमें मिलेगा परचेज करने के बाद, उस बिल के ऊपर क्या क्या लिखा होगा, क्वांटिटी ऑफ गुड्स, कितनी क्वांटिटी में गुड्स परचेज़ करे, उसका प्राइस क्या था, उसका टोटल अमाउंट कितना था, उसके ऊपर हम गुड्स परचेज़ कर रहे हैं, सप्लायर हमें कितना ट्रेड डिस्काउंट दे रहा है। तो ये सारी डिटेल उस इनवॉइस के ऊपर या उस बिल के ऊपर लिखी होती है। उसी सोर्स डॉक्यूमेंट की हेल्प से हम एंट्री को परचेज़ बुक में लेके जाते हैं। तो बच्चों, अब क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, बिफोर प्रिपेयरिंग परचेज़ बुक, पहले परचेज़ बुक का फॉर्मेट देख लेते हैं। परचेज़ बुक का फॉर्मेट है, फर्स्ट ऑफ ऑल डेट, नेम ऑफ सप्लायर, जिससे हम सामान खरीद रहे हैं उस फर्म का नेम आ जाएगा। इनवॉइस नंबर, इनवॉइस नंबर मीन्स जब हम सामान खरीदेंगे हमें बिल या इनवॉइस मिलेगा, उसके ऊपर जो नंबर होता है, रसीद का नंबर, उस बिल का नंबर यहाँ पे आ जाएगा। LF, लेजर फॉलियो, लेजर फॉलियो मीन्स परचेज बुक से जब ये एंट्री लेजर में जाएगी तो लेजर के किस पेज पे जाएगी, उस पेज का नंबर आ जाएगा। उसके बाद डिटेल, डिटेल में हम टोटल कितना सामान परचेज़ कर रहे हैं, कितना डिस्काउंट लेस कर रहा है, दुकानदार हमें दे रहा है, तो पूरी डिटेल आ जाएगी यहाँ पे। ये परचेज़ का कॉलम है। इनपुट CGST, इनपुट SGST, ये आपको मालूम है। जब हम सपोज़ कर लो हम हरियाणा स्टेट से बिलोंग करते हैं और हरियाणा स्टेट के ही किसी सप्लायर से यदि गुड्स परचेज़ कर रहे हैं तो हम क्या पे करेंगे उस सप्लायर को, इनपुट CGST एंड इनपुट SGST। ये कॉलम आ गया इनपुट IGST का। ये किस लिए है, हम हरियाणा स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं हमारी फर्म, और हम परचेज़ कर रहे हैं किसी पंजाब के सप्लायर से सामान परचेज़ कर रहे हैं, तो हमारी स्टेट कुछ और जिससे हमारी सप्लायर की स्टेट कुछ और है, तब हम क्या पे करेंगे, पंजाब के सप्लायर को, किसी और स्टेट के सप्लायर को IGST, क्योंकि ऑलवेज बायर पे करता है GST। तो ये क्या है, सेम स्टेट में जब आ जाएगा इनपुट CGST एंड इनपुट IGST। ये किसके लिए है, जब हम गुड्स परचेज़ कर रहे हैं अपनी स्टेट से बाहर कहीं और से, वो वाला अमाउंट आ जाएगा। ये टोटल अमाउंट आ जाएगा जितना हमने सप्लायर को देना है इंक्लूडिंग GST। तो ये हो गया बच्चे आपका परचेज़ बुक का फॉर्मेट। लेट्स स्टार्ट, इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, इसको पहले जो थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा है इसको ध्यान से समझो। क्वेश्चन शुरू करने से पहले इसको ध्यान से पढ़ोगे तो बहुत इजी समझ में आ जाएगा। इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। टिल देन, थैंक यू।